सबरी मैया एक भील जाति की थी और जब उनका शादी का समय आया तो उनके घर बहुत सारे पशु लाए गए। तो उसने अपनी सहेली से पूछा कि ये पशु क्यों लाए गए हैं। तो सहेली ने बताया, कल तुम्हारे शादी बारात आने वाली है तो उनकी दावत के लिए ये पशु लाए गए हैं, इनको काट के उनका भोजन करवाया जाएगा। तो मैया को ये बात अच्छी नहीं लगी, सबरी मैया को। तो उन्होंने रात को उठी और सब मवेशियों को खोल दिया। जब उन मवेशियों को खोल दिया तो उन मवेशियों ने दिल से आंसू बहाते हुए सबरी मैया को नमस्ते कहा और वहाँ से निकल गए। सबरी मैया भी वहाँ से निकल गई। अब सबरी मैया का इस घर गृहस्थी में कोई मन नहीं था। वो मतंग ऋषि के आश्रम में चली गई। मतंग ऋषि के आश्रम में गई और वहाँ पे मतंग ऋषि की सेवा करने लगी। बहुत सेवा करी मतंग ऋषि की सबरी मैया ने। सब सेवा करते करते वो वृद्ध हो गई और मतंग ऋषि और भी वृद्ध हो गए और उनका ये धरती छोड़ने का समय आ गया। जब उनका धरती छोड़ने का समय आ गया तो उन्होंने कहा, सबरी तूने मेरी बहुत सेवा करी है, अब मैं जा रहा हूँ। मेरे भाग्य में तो श्री राम के दर्शन करने का नहीं है, लेकिन मैं देख रहा हूँ अपनी दिव्य दृष्टि से कि तुम उनका दर्शन कर पाओगी अभी। और बस मन लगा के उनकी भक्ति में लगे रहना और वो एक दिन ज़रूर आएंगे तुमसे दर्शन देने, तुमको दर्शन देने। ऐसा कह के मतंग ऋषि स्वर्गलोक चले गए और सबरी मैया वहाँ पर बैठकर बस उनका इंतज़ार कर रही थी। रोज़ जंगल से बेर तोड़ के लाती और उनका इंतज़ार करती। उनके लिए जंगली फूल लेके आती और फूल बिछाती उनके राह में। इंतज़ार करते करते वो और भी वृद्ध हो गई। अब उनकी नज़रों से दिखता भी नहीं था सही से। बाल पूरे सफ़ेद हो गए थे, नज़र बहुत कमज़ोर हो गई थी। एक दिन उसने देखा कि सामने से दो नवयुवक चले आ रहे हैं। एक श्याम वर्ण का था, एक गौर वर्ण का था। उसने देखा और वो आ गए। उसके सबरी मैया के गुरु ने उनको बताया था उनके अंदर 5 लक्षण होंगे। उन्होंने देखा उनके 5 लक्षण और सबरी मैया ने उनको अंदर आमंत्रित किया। जब वो आए तो सबरी मैया ने उनको भोजन में वही बेर दिए जो जंगल से चुन चुन के लेके आती थी। तो लक्ष्मण भैया ने पूछा, ये इसमें कैसे ये निशान लगे हुए हैं, ये तो किसी जानवरों ने खाए हुए हैं। तो सबरी मैया ने कहा, नहीं, ये जानवरों को नहीं, मेरे दांतों के निशान है। मैंने सबको चेक किया था, मैंने सबको स्वाद लिया था। कोई खट्टा बेर तो नहीं मेरे श्री राम के मुंह में चला जाए, ये सब बेर मीठे हैं। ऐसा कह के मैया ने नतमस्तक हो गई राम जी के कदमों में। राम जी चुपचाप खा रहे थे वो बेर, सबरी के झूठे बेर। लक्ष्मण ने तो खाए नहीं, वो झूठे थे। लेकिन राम जी को तो कुछ नहीं फ़र्क पड़ रहा था उन झूठे बेरों से। उन्होंने बहुत प्यार से वो बेरों को ग्रहण किया और सबरी मैया का धन्यवाद किया। हमारे राम जी बहुत ही ज़्यादा प्रेम पूर्वक सबका प्रेम ग्रहण कर लेते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।